हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस विद सूरज। हम बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के सेकंड वीडियो में है। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। अगर आप बिगनर हो या स्टॉक मार्केट में सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर ये नॉर्मल शेयर होता है जो आप स्टॉक मार्केट में ख़रीदते हो। इसके फीचर्स क्या होते हैं? आपको ओनरशिप मिल जाएगा, आपको वोटिंग राइट मिलेगा, आपको डिविडेंड फिक्स नहीं मिलेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं होता है, कंपनी आपको डिविडेंड देगी ही देगी। और ये हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। अगर आप किसी भी कंपनी का शेयर लेते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से ओनर बन जाते हो। उसी को कहते हैं इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? प्रेफरेंस शेयर जनरली अब इंडिया में रहा नहीं है। बहुत कम लोगों के पास प्रेफरेंस शेयर है इंडिया में। जनरली कंपनी अब प्रेफरेंस शेयर निकालना ही बंद कर दी है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, डिविडेंड आपको फिक्स देना पड़ता है शेयर होल्डर को। जिसके पास भी प्रेफरेंस शेयर है उसको कंपनी को डिविडेंड फिक्स देना, चाहे कंपनी लॉस करे या प्रॉफिट करे। बट ये अपोजिट है इक्विटी शेयर में। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना कोई फिक्स नहीं होता है। बट अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपको डिविडेंड फिक्स मिलेगा कंपनी से हर क्वार्टर एंड क्वार्टर या ईयर एंड ईयर, जो भी जैसा भी रहेगा। और दूसरा है कैपिटल रिपेमेंट। अगर इनकेस कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर को कैसा मिलता है? सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। जो भी पैसा बचेगा, जो भी एसेट्स लायबिलिटी जो भी बचेगा, उसको पूरा लिक्विडेट करने के बाद जो भी पैसा बचता है एकदम लास्ट में मिलता है इक्विटी होल्डर को। बट ये अपोजिट है प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर को उसके इक्विटी होल्डर के पहले मिलता है जो भी बचेगा। इनकेस कंपनी ने एसेट बेचा, जो भी बेचा, उसमें जो भी सब उन्होंने डेट बीट सब क्लियर कर दिया, तो जो भी पैसा बचा उनका, वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को जाएगा, उसके बाद इक्विटी होल्डर के पास जाएगा। इसी के लिए प्रेफरेंस शेयर का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। बट अभी जनरली प्रेफरेंस शेयर जल्दी कंपनी निकालती नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर का की फीचर्स क्या है? उनके पास फिक्स इनकम होता है और इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स इनकम नहीं होता है। उनका लो रिस्क होता है और इक्विटी शेयर होल्डर का हाई रिस्क होता है। नो वोटिंग राइट। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है, बट इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आपको कंपनी में वोटिंग राइट मिलेगा। आप किसी भी इसको वोट कर सकते हो, राइट या रॉन्ग के लिए। लिमिटेड ग्रोथ। कंपनी अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है तो आपके पास ग्रोथ बहुत लिमिटेड रहेगा। बट इसका अपोजिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आपके पास लिमिटेड ग्रोथ नहीं, आपके पास इमेंस ग्रोथ है। इसी के लिए वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ग्रोथ भी होता है, रिस्क भी होता है। अब थर्ड आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है? व्हाट इज़ बोनस शेयर? ये बोनस शेयर इज़ अ फ्री शेयर गिवन बाय कंपनी टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को बोनस शेयर मिलता है, ना कि किसी नए शेयर को, ना कि किसी नए शेयर होल्डर को। एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर किया तो अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा और आपका टोटल शेयर्स हो जाएगा 200 शेयर्स। बट ये कंपनी करती क्यों है? वाई कंपनी गिव बोनस टू रिवॉर्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अपने रिवॉर्ड करती है, अपने जो पुराने शेयर होल्डर्स उनको रिवॉर्ड करने के लिए करती है। टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर इन मार्केट। बोनस से क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ जाते हैं। पहले क्या, जो अगर मार्केट में 1 लाख शेयर्स है तो ये बोनस आने से 2 लाख हो जाते हैं। तो भी उसके लिए भी कंपनी करती है। और थर्ड है टू मेक श्योर मोर अफोर्डेबल प्राइस। टू मेक शेयर मोर अफोर्डेबल प्राइस। इससे क्या होता है, अगर इनकेस कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, शेयर बहुत ज़्यादा प्राइस का है, 5,000 का है, 10,000 का है, इनकेस 5,000 का है, तो कैसा होता है उस पर बहुत कम लोग ट्रेडिंग करते हैं। 5,000 रुपये का शेयर एक शेयर है तो उस पर ट्रेडिंग बहुत कम लोग करेंगे। तो बोनस आने से कैसा उसका हाफ प्राइस हो जाता, तो 2500 हो गया। तो 2500 के प्राइस से कैसा ट्रेडिंग ज़्यादा लोग कर सकते हैं, इसीलिए भी कंपनी करती है ये चीज़, बोनस लाती है। Important point, total investment value does not change immediately. जब बोनस शेयर्स मिलता है तो शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 शेयर्स है 100 रुपये का और 1:1 बोनस आया तो उसका वैल्यू आपको शेयर्स हो जाएंगे डबल, बट उसका वैल्यू हो जाएगा हाफ। तो सिंपल मीनिंग है, शेयर डबल प्राइस हाफ, टोटल वैल्यू सेम। की फीचर्स क्या होते हैं उनके? फ्री ऑफ कॉस्ट होते, गिविंग अपने एग्जिस्टिंग होल्डर्स को देते, बेस्ड ऑन कंपनी रिजर्व, कंपनी के रिजर्व्स कितने वो सबसे देती, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते। और इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी बोनस शेयर्स देती है। एग्जाम्पल, टाटा कंसल्टेंट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये कंपनीज काफ़ी साल। अब आता है फोर्थ, राइट्स ऑफ शेयर। राइट ऑफ शेयर्स क्या होता है? ए राइट ऑफ शेयर इज़ व्हेन ए कंपनी गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स the right to buy additional shares at a discount price. It is not a free, unlike a bonus share you have to pay but at a lower price than the market. इसका मतलब ये है कि राइट्स ऑफ शेयर, बोनस शेयर ऐसा फ्री नहीं होता है, आपको पैसा देना पड़ेगा मार्केट को, कंपनी को, बट
लोअर प्राइस में। एग्जांपल, अगर आपके पास अगर मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 200 रुपया और आपके पास वो शेयर्स है और कंपनी राइट्स ऑफ शेयर्स इशू किया, तो आपको कंपनी इशू कर सकती है 100 रुपीज़ का, कि आप 100 रुपीज़ का शेयर खरीद लो हमारे से, और मार्केट में उसका रेट चल रहा है 200 रुपीज़, तो राइट्स ऑफ शेयर तो आपको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। उसी को कहते हैं राइट्स ऑफ शेयर। अब ये कंपनी करती क्यों है? कंपनी इसके लिए करती है रेज मनी टू एक्सपांड द बिजनेस, टू रिड्यूस द डेट। अगर उनको पैसा चाहिए रहता है तो कंपनी बाहर से रेस करने जाता है, सोचती है कि अपने ही शेयर होल्डर से पैसा ले लें हम लोग। तो इसके लिए ये एक तरीका है टू एक्सपांड द। अगर उनको बिजनेस एक्सपांड करना होता है, उनको कुछ प्लांट या मशीनरी या कुछ नया सेटअप करना होता है, या पैसे की कमी रहती है, तो भी वो लोग राइट्स ऑफ शेयर्स लाते हैं। अगर उनको डेट का रीपेमेंट करना होता है, तो भी वो लोग राइट्स ऑफ शेयर्स लाते हैं। अब इसका एग्जांपल, इनकेस अगर आप शेयर होल्डर हो और आपको मेल आता है कि कंपनी ने हैज़ इशूड ए राइट्स ऑफ शेयर, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसका 2 पॉइंट्स होता है। अगर कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग है, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है, तो एक्सेप्ट करो। डिस्काउंट प्राइस एट्रैक्टिव है, 30% 50% डिस्काउंट रेट से मिल रहा है मार्केट में, तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इंडिया में बहुत सारी कंपनी ने राइट्स ऑफ इशू लाया है। एग्जांपल, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा स्टील, भारती एयरटेल। अब लास्ट है स्वीट इक्विटी शेयर्स। स्वीट इक्विटी शेयर्स आर शेयर गिवन बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय और डायरेक्टर एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर हार्ड वर्क, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन। ये स्वीट इक्विटी शेयर जनरली इन्वेस्टर्स के लिए इतना कुछ मतलब का होता नहीं है, बट एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि स्वीट इक्विटी शेयर्स होता क्या है। सिंपल मीनिंग है इसका, अगर आप कोई स्टार्टअप्स में काम कर रहे हो, तो स्टार्टअप आपका फ्यूचर में ग्रो कर जाएगा, तो कंपनी फाउंडर आपको उसके लिए क्या देते हो लोग, कि आप इतने साल से इस कंपनी में हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो आपको सैलरी भी देते हैं और कुछ ओनरशिप भी देते हैं, और ओनरशिप इक्विटी के नाम पे देते हैं वो लोग। और उससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है कि हाँ चलो मुझे भी कुछ शेयर्स ही मिल रहा है, इनकेस अगर मेरा ये स्टार्टअप फ्यूचर में ग्रो करेगा तो मेरा जो शेयर्स है का वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए भी देते हैं। और इसको देते ही बस 2-3 लोग को ही देते हैं, एम्प्लॉयज़ को देते, डायरेक्टर को देते हैं, फाउंडर्स को देते हैं। और ये टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए देते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए देते हैं, लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बना के रखने के लिए देते हैं। फाउंडर्स जो होते हैं कंपनी के, वो लोग देते इसी के लिए ही है कि जो मेरे एम्प्लॉय कहीं जाए ना, जो टैलेंटेड एम्प्लॉय है वो रुके और लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बना रहे। अगर फ्यूचर में ग्रो करती है कंपनी तो आपके शेयर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी में रुक जाते हैं कि चलो अपने पास कंपनी का शेयर्स है तो फ्यूचर में अपन और भी ग्रो करेंगे, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी वैसे वैसे हमारा शेयर्स भी ग्रो करेगा। स्वीट इक्विटी लॉक इन पीरियड के साथ आता है। स्वीट इक्विटी जो होता है ना, वो हमेशा लॉक इन पीरियड रहता है कि आपको इतने साल आप रहोगे तभी आपको एक कंपनी के शेयर्स इतने मिलेंगे। तो वो भी एक रीज़न है कि एम्प्लॉय लेने के बाद कंपनी छोड़ नहीं पाता है। रिस्क भी होता है, अगर कंपनी फेल हो गई तो वैल्यू ज़ीरो है। एज ए स्टार्टअप अगर आपको स्वीट इक्विटी दे रही है और 5 साल आपको कंपनी बोल रही रुकने के लिए, और अगर कंपनी ने कुछ नहीं किया तो कंपनी ग्रो नहीं की, तो आपका जो 5 साल ही वेस्ट होगा और आपका वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगा। इंडिया में 2-3 कंपनी है जो देती है, स्टार्टअप से देती है। एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, जो हर टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इन फ्यूचर आई विल पोस्ट मोर वीडियोज़ ऑन बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।